बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस माल कुल के इसम पाक से जो पूरी कायनात का सुल्तान है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस का। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस मैंने इधर लिखा नहीं है। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस लिखना पड़ेगा मुझे, लिख देता हूँ। न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 3 है। ये पास पेपर से दिया गया है। ये देखें एक आर्क दिया गया है। डायग्राम शोज अ सेक्टर ए ओ बी। एक सेक्टर ये ए ओ बी है। अब सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। द एंगल ए ओ बी इज अल्फा रेडियंस। अल्फा ये रेडियंस में है। वेयर जीरो इज लेस देन अल्फा, अल्फा लेस देन पाई। क्लियरली वो जीरो और पाई के दरमियान में। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए ओ बी इज हाफ द एरिया ऑफ द सेक्टर। देखिए ए ओ बी का ट्राइंगल है, उसका एरिया ये कहता है हाफ है सेक्टर ए ओ बी का। सेक्टर का बड़ा जारी बात है, हाफ द एरिया ऑफ द सेक्टर। अब ये कहते हैं शो दैट अल्फा सेटिस्फाइज इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। देखिए जब भी एग्जामिनर के अल्फा सेटिस्फाइज इक्वेशन और एक्स में दे दे तो हमें वो अल्फा की वही रिलेशनशिप प्रूव करनी होगी। यानी अगर ये एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है तो हमें इस डायग्राम से प्रूव करना होगा कि अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा। उसके बाद ये कह रहा है सेकंड पार्ट, वेरीफाई बाय कैलकुलेशन दैट अल्फा लाइज बिटवीन 1/2.2/3 वही प्रूव करेंगे यानी साइन चेंज से। उसके बाद है शो दैट इफ अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज गिवन बाय द आइटरेटिव फार्मूला दिस कन्वर्जेस दैट इट कन्वर्ज टू रूट ऑफ द इक्वेशन पार्ट 1। यानी ये आइटरेटिव फार्मूला दिया गया है। अगर कहता है इसका रूट कन्वर्ज होता है तो ओरिजिनल इक्वेशन को वही लैंग्वेज वही टेक्निकल जो है, यानी इसमें हम इसको सबस्क्रिप्ट को ड्रॉप कर देंगे और बाकी साबित करेंगे ये ओरिजिनल इक्वेशन एक्स इक्वल साइन एक्स है। उसके बाद है यूज दिस आइटरेटिव फार्मूला विद इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स 1.8 टू फाइंड अ कैरी टू 2 डेसिमल प्लेसेस। गिव द रिजल्ट ऑफ ईच आइटरेशन टू 4 डेसिमल प्लेसेस। ये हमें हर आइटरेशन को 4 डेसिमल प्लेस देके ये करना होगा। तो आप देखें कि सबसे पहले तो हम ये रिलेशनशिप प्रूव करेंगे। इसने कहा है कि x इज इक्वल टू साइन एक्स और अल्फ़ा अगर इसका रूट है, यानी इक्वेशन है x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। इफ अल्फ़ा इज द रूट तो इक्वेशन हो जाती है अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फ़ा। हमें ये प्रूव करना होगा। देखिए सबसे पहले तो ये है कि जाहिर सी बात है कि अगर ये ए है, मैं दोबारा डायग्राम निकाल रहा हूँ, ये बी है, ये ओ है, ये एंगल अल्फा है और ये सेक्टर का है बी। तो आप देखिए कि सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी होगा 1/2। ये भी आर है, ये आर है, ये भी आर है। तो यह जगह 1/2 आर इंटू इनका जो इंक्लूडेड इक्वलिटी साइन अल्फा, तो ये आ जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन अल्फा। ये ट्राइंगल ए ओ बी का एरिया। उसके बाद एरिया ऑफ सेक्टर है, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी सेक्टर होगा 1/2 आर स्क्वायर अल्फा। अब जैसे इसने कहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 1/2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी और इस फॉर्मूला से हम प्रूव रखेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी हमने पहले निकाला हुआ है, वो है 1/2, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, जगह 1/2 आर स्क्वायर साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/2
इंटू 1/2r²। देखिए 1r पॉजिटिव है, 1/2r² दोनों में है तो वो कॉमन ले लूँ तो ये आता है साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा के, तो 2 इधर चला जाएगा तो यह आ जाएगा 2 साइन अल्फ़ा इज इक्वल अल्फ़ा। इफ़ अल्फ़ा रूट है तो अल्फ़ा को इक्वेशन, अगर अल्फ़ा तो रूट है तो इक्वेशन, हैंस इक्वेशन जो बनेगी, इक्वेशन इज 2 साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स के, या x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, हैंस रूट अल्फ़ा इसका रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा एक्स को साइन एक्स। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट जो ये कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि शो करे वेरीफाई बाय कैलकुलेशन दैट अल्फ़ा लाइज बिटवीन 1/2 पाई एंड 2/3 पाई। तो मैं इसको एफ एक्स लेके लिखूँगा, एफ एक्स लेके लिखूँगा और लिखूँगा कि इधर जो है ना इस पर फंक्शन जो है वो साइन चेंज कर रहा है। आप देखें कि मैं इसको, अगर ये x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स आया है तो इसको लिख सकता हूँ x माइनस 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको आप एफ एक्स ले लें, एफ एक्स है x माइनस 2 साइन एक्स। अब ये आपका कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए, रेडियन के बगैर नहीं आप कर सकेंगे। ए पे पहले 1/2 पाया पाए तो यह आ जाएगा पाई/2 माइनस 2 साइन पाई/2। इसको अब कैलकुलेटर से डायरेक्ट आप कैलकुलेट करें, डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करें तो ये आ जाता है माइनस, डेसिमल में देखें वैल्यू ये है माइनस 0.429। अच्छा, उसके बाद आप ये ले लें कि f 2/3 पाई ले लें, ये वैल्यू हो जाएगा 2/3 पाई माइनस 2 साइन 2 पाई/3 या 2/3 पाई। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाता है 0.362। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, साइन चेंज हुआ, इसका मकसद है हैंस रूट लाइज बिटवीन 1/2 पाई एंड 2/3 पाई, रूट इसके दरमियान में लाया करता है। अच्छा, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट पार्ट वो एक ये आइट्रेशन फार्मूला दे रहा है xn प्लस 1 इज इक्वल 1/3 xn प्लस 4 xn। कहता है ये अगर आइट्रेशन फार्मूला करेक्ट है और इसका रूट कन्वर्ज करता है तो ओरिजिनल करेगा, यानी हमें इससे ओरिजिनल इक्वेशन निकालनी हो तो आप क्या करें कि इसके सबस्क्रिप्ट को ड्रॉप कर दें। अगर आप सबस्क्रिप्ट ड्रॉप करेंगे तो आपको देखें ये चीज़ इस तरीके से मिलेगी, सबस्क्रिप्ट ड्रॉप कर लें तो आप लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू, अगर सबस्क्रिप्ट ड्रॉप किया आपने, x इज इक्वल टू 1/3 जगह x प्लस 4 साइन एक्स। अब अच्छा, अब ये 3 इधर जगह मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 3x इक्वल x प्लस 4 साइन एक्स, ये जाएगा 3x माइनस x इज इक्वल टू 4 साइन एक्स, ये जाएगा 2x इक्वल टू 4 साइन एक्स। 2 कॉमन ले लें तो x आ जाता है 2 साइन एक्स के, विच इज़ ओरिजिनल इक्वेशन। तो हम ये कहेंगे हैंस, यानी जो अगर उसका रूट वो है तो वो कन्वर्ज करता है तो यही वही होगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि हैंस आइट्रेशन फार्मूला इज करेक्ट। बेसिकली इसका मकसद ये होता है आइट्रेशन फार्मूला करेक्ट है। अच्छा, अब देखिए आइट्रेशन फार्मूला करेक्ट हुआ, अब आइट्रेशन फार्मूला को लिखा कैसे जाएगा। अब देखिए अगर आपके पास इसके लिखने का यानी वो कैलकुलेटर है तो इसको आप मैं अपने लिहाज से जो मेरे पास कैलकुलेटर है मैं इसको ऐसे लिखूँगा xn प्लस 1 इक्वल टू ये 1 डिवाइडेड बाई 3 1/3 मेरे पास। इत्फाक से आज मेरे पास कैलकुलेटर वो सादा सा है, वो मेरी बेटी लेके गई है अच्छा कैलकुलेटर, तो ये मेरे इससे काम चला रहा हूँ। 1 डिवाइडेड बाई 3 ऐसे लिखूँगा और इसके बाद जो है ये x है तो x को ऐसे लिखूँगा 1.8 से आइट्रेशन शुरू करें 1.8 और प्लस 4 साइन 1.8, ये ब्रैकेट होगा। आप देखिए एक्चुअल जो है फार्मूला है हमारा xn प्लस 1 वो है 1/3 xn प्लस 4
साइन एक्स एन। जहाँ जहाँ एक्स एन वो ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि 1/3 को आप ये देखिए 1/3 को मैं लिख नहीं सकता, मेरे पास वो फ्रैक्शन वाला नहीं है, तो 1/3 इस तरह लिखूंगा। और अब आप देखिए, और जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो आंसर यानी अब लिखूंगा एक्स एन प्लस 1, तो ये 1/3 तो वही होगा। असल मसला इसमें कैलकुलेट में इन करने का होता है, 1.8 की जगह आंसर आ जाएगा और +4 साइन इधर आंसर आ जाएगा, ये ब्रैकेट पर। अगर आपका अच्छा कैलकुलेटर है तो उस लिहाज से आप लिख सकते हैं, उस लिहाज से आप लिखें कैलकुलेटर में लिखना अब वो इस्तेमाल करें जो आप लिख सकते हैं। अब मैं देखिए इसका आइटरेटिव फार्मूला आइट्रेशन करूँगा मैं, इसकी टेबल में हमेशा होता है आइट्रेशन ये एक्स एन प्लस 1 इज इक्वल टू 1/3 एक्स एन प्लस 4 साइन एक्स एन, और ये पहली एक्सप्रेशन है x1 1.8 की, 1.8 से पुट करें तो दूसरी आइट्रेशन x2 जो आ रही है वो आ रही है 1.8985। फिर तीसरी जो आइट्रेशन आ रही है, अब आप आंसर पुट करते जाएं, और ये तीसरी आइट्रेशन आ रही है 1.8952, 1.8952। फिर फोर्थ आइट्रेशन आ रही है 1.8955। देखिए 5 तक आ चुका है हमारा, तो मैं इसको अगर 2 डेसिमल में करूँ तो 1.89 भी कर सकता हूँ, क्योंकि आगे 5 है, 1.890 भी कह सकता हूँ रेडियन में। यानी आपकी जो अल्फ़ा है 1.89 है या 1.90 है, ये इसका जो अल्फ़ा रूट है। दोनों आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि 5 है, क्योंकि ये आपका 1.895 और 2 आया, 5 आया, इसी तरह से 5 आता रहा है। तो अगर आप मैं नेक्स्ट एक करके देखता हूँ 1.8954 है, ठीक है वही आ रहा है, तो 5 है। तो अभी आप इसको 1.90 भी ले सकते हैं, 1.89 ले, तभी आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से ही हमारा क्वेश्चन